के चक्रधरपुर विधानसभा सीट के समीकरण क्या कुछ कहते हैं। यहां से शशिभूषण समद को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से सुखराम उरांव चुनावी मैदान में है और जेएलके की प्रत्याशी यहां बसंती पूर्ति भी चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। राकेश जी, चक्रधरपुर की अगर हम बात करें तो देखिए जेएमएम का इस सीट को गढ़ माना जाता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुखराम उरांव पर फिर से यहां भरोसा जताया है। यहां का जो समीकरण है वो क्या कुछ कह रहा है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अगर आप चक्रधरपुर सीट को 1985 से देखें तो बीजेपी और जेएमएम के बीच बराबरी का मुकाबला, कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलता है। बीजेपी ने यहां से 4 बार जीत हासिल की है और जेएमएम ने भी यहां से 4 बार ही जीत हासिल की है, लेकिन पिछले 2 बार से जेएमएम को यहां पर जीत मिल रही है। बीजेपी जो यहां से आखिरी बार जीता था वो 2009 में यहां से जीता था, तब लक्ष्मण गिलुआ यहां से जीतने में सफल रहे थे। लेकिन एक बात और भी है कि यहां जो फाइट होती है वो बहुत क्लोज फाइट होती है बीजेपी और जेएमएम के बीच में। कई बार आप मल्टी कॉर्नर फाइट भी यहां पर देखते हैं। तो ये चीज जो है, ये चक्रधरपुर कंस्टिट्यूएंसी में जो लड़ाई होती है विधानसभा चुनाव में, उसकी खासियत है। अब देखिए, बीजेपी ने इस बार जो है अपना प्रत्याशी उनको बदलना पड़ा, क्योंकि लक्ष्मण गिलुआ पिछली बार जो है वो प्रत्याशी थे, तो उनके निधन के बाद जो है बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदला है और शशिभूषण समद को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब शशिभूषण समद कौन है? तो शशिभूषण समद जेएमएम के टिकट पर ही 2014 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं और उनके सामने कौन है? उनके सामने सुखराम उरांव हैं, जो कि अभी जो है वहां के विधायक हैं। तो इन दोनों के बीच मुकाबला होगा। देखिए, अगर चक्रधरपुर सीट की हम बात करते हैं तो एक राइवलरी वहां पर सुखराम उरांव और लक्ष्मण गिलुआ के बीच में हमें देखने को मिलती थी। अगर आप देखें यहां 2005 में तो सुखराम उरांव जो है वो जीतते हैं, पराजित किसको करते हैं? लक्ष्मण गिलुआ को। उस हार का हिसाब चुकता करते हैं लक्ष्मण गिलुआ। 2009 में वो पराजित किसको करते हैं? तो सुखराम उरांव को। और फिर 2014 में दोनों में से कोई कैंडिडेट नहीं थे, तब शशिभूषण समद ने बीजेपी के नौमी उरांव को पराजित किया था। और नौमी उरांव कौन है? तो वो सुखराम उरांव की पत्नी है, तब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। और 2019 में सुखराम उरांव जो है फिर से चुनाव लड़ते हैं और वो बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ को ही पराजित करते हैं 12,234 वोटों से। लेकिन अगर हम 2019 के चुनाव को देखें तो वो मल्टी कॉर्नर चुनाव मुझे दिखता है और वहां पर सुखराम उरांव को 36.77%, लक्ष्मण गिलुआ को 26.51% जो है वो वोट मिला था। और यहां पर आजसू ने भी अच्छा वोट जो है वो ले आया था और उनके वोट जो है 14.46% थे। और पिछली बार जो शशिभूषण समद है वो जेवीएम-पी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उनको जो है 14.67% वोट आए थे। तो समद का कैलकुलेशन बहुत साफ है। उनको लगता है कि बीजेपी का 26.5% वोट जो पिछली बार आया था, प्लस जो उनका अपना वोट जो पिछली बार आया 14.67%, और आजसू के वोट को वो सोच रहे हैं कि वो उनके पास आएगा 14.46। तो कुल योग जो है वो 50% को पार करके 55.64% हो जाएगा। तो एक बार 50 का आंकड़ा पार कर लिए तो जीत उनकी हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब आप अलग होते हैं तो सब अपने अपने हिस्से के वोट निकालते हैं, लेकिन जब आप साथ होते हैं तो कुछ वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको तो वोट कर सकते, आपके सहयोगी को वोट नहीं करते। तो ऐसी परिस्थिति में यह हो सकता है कि ये आंकड़ा वहां तक पहुंचे नहीं। सुखराम उरांव तगड़े कैंडिडेट है, लेकिन सुखराम उरांव के लिए चक्रधरपुर में जो परेशानी हो गई है वो परेशानी हो गई है कि जेएमएम के बागी विजय सिंह गगराई यहां से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और ये विजय सिंह गगराई हैं कौन? तो विजय सिंह गगराई जो खरसावां के विधायक हैं, दशरथ गगराई, उनके जो हैं वो भाई हैं। और इसी
इसी वजह से यहां पर आप कह सकते हैं कि सुखराम उरांव को नुकसान हो रहा है। और आपको बता दूं कि यहां पर जो है उनको एक समर्थन भी मिल रहा है। तो अगर वो जितना वोट निकालते चले जाएंगे, सुखराम उरांव के लिए मुश्किलें उतनी बढ़ती चली जाएंगी और बीजेपी के लिए काम उतना आसान होता चला जाएगा। तो सुखराम उरांव के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि जो उनके पास वोट थे पहले तो वो उनको सुरक्षित रखे। अगर वो उनको सुरक्षित रखने में कामयाब होता है तब वैसी परिस्थिति में जो आपको विजय सिंह गगराई हैं वो उतने वोट नहीं ला सकेंगे। तो यहां का चुनाव भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। चूंकि ये एसटी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है तो यहां पर जो शेड्यूल ट्राइब्स के वोटर हैं वो 56.31% हैं, लेकिन जो यहां प्रत्याशी होते हैं वो सभी के सभी ट्राइबल्स ही होते हैं। तो नेचुरली वोटों का बंटवारा भी उसी तरह से होता है। यहां पर 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, यहां पर मुस्लिम भी 10.4% हैं। तो जो सुखराम उरांव की स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम का थोक वोट जो है वो चाहेंगे कि जो ये 10-10.5% वोट है वो उनको पूरा मिले, और जो आदिवासी वोटर्स है 56.3 उसका बड़ा चंक उनको मिले, मतलब उसमें जो बंटवारा हो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है उनको मिले। अगर ऐसा होता है तो वो सामने बिल्कुल जो है मुकाबले में रहेंगे। लेकिन अगर विजय सिंह गगराई जो है वो उनके वोट काट लेते हैं तब फिर सुखराम उरांव के लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो चक्रधरपुर का मुकाबला जो है वो बहुत आपको दिलचस्प हो गया है विजय सिंह गगराई के मैदान में उतरने से। अब मुकाबला त्रिकोणीय दिखने लगा है, और अगर मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो इसका लाभ वहां पर बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए जेएमएम को वहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत अभी है। अब आगे जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, वोटर्स धीरे धीरे पोलराइज्ड होंगे कि कौन किसके तरफ जा रहे हैं, तब चीजें और स्पष्ट होंगी। चलिए, तो चक्रधरपुर की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ सुखराम उरांव के लिए विजय सिंह गगराई चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखना होगा कि विजय सिंह गगराई के चुनावी मैदान में उतरने का जेएमएम को नुकसान होता है, और अगर जेएमएम को नुकसान होता है तो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से फायदा होता है। तो चक्रधरपुर की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय होती हुई नजर आ रही है। सीटों के आकलन में हम बढ़ेंगे आगे।